गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फेमस नेम रिएक्शन है, उसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन और ये हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देख रहे हैं। तो कैनिजारो रिएक्शंस होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन या हम लोग इसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शंस को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है उसमें एक ही रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड भी होता है, और रिड्यूस्ड भी होता है, ऑक्सीडाइज्ड भी होगा और रिड्यूस्ड भी होगा। जैसे अगर हम लोग सपोज हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड लिए और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शंस हम लोग कंसंट्रेटेड KOH के साथ करें। स्ट्रॉन्ग बेस है, कंसंट्रेटेड है, 40 to 50% हम लोग कंसंट्रेटेड लेते हैं। अब अगर आप इसका रिएक्शंस कराओगे तो इसमें एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज बनेगा जो कि एसीटेट आयंस है, और प्लस दूसरा प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है, तो इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ये इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और ये इसका रिड्यूस प्रोडक्ट है। जब सिंगल रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड भी हो और रिड्यूस भी हो तो हम उसे बोलते हैं कि वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को शो कर रहा है। अब अगर हम कैनिजारो रिएक्शंस देखें तो कैनिजारो रिएक्शन का कंडीशंस क्या होना चाहिए, तो हम लोग देख सकते हैं कंडीशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। तो पहला कंडीशन है कैनिजारो होने के लिए कि एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन containing aldehyde like एक एग्जांपल मैंने लिख दिया, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और हम लोग लिख सकते हैं एक एग्जांपल टर्सरी कार्बन को ले और उसके साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा एक्सेट्रा। तो ये जो कंपाउंड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा कंडीशन है, हम लोग जो रिएक्शन शो करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन जो शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KOH, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH जो कि 40 to 50% रहता है। स्टैंडर्ड बुक में यही दिया होगा। एंड थर्ड है एट हाई टेम्परेचर, ये रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे होता है। तो ये जो है आपको ये कंडीशंस है, जब भी आप कैनिजारो रिएक्शंस देखेंगे
तो कैनिजारो रिएक्शंस में ये 3 कंडीशंस को आपको फुलफिल कराना है, तो हम लोग बोलेंगे ये कैनिजारो रिएक्शन। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें कि कैनिजारो रिएक्शन हो कैसे रहा। मैकेनिज्म हम लोग देखें कैनिजारो रिएक्शंस का, तो मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं और इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड OH माइनस आयन के साथ कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल है और यहां पे C डबल बॉन्ड O है और O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये निगेटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो O माइनस इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो आप यहां लिख सकते हो कि यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है और जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये फॉर्म करेगा PH, उसके बाद यहां पे OH ग्रुप लग जाएगा और ये O माइनस और ये H, इसको हम लोग मान लेते हैं ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट I1 मान लेते हैं। और ये जो है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है बिकॉज यहां पे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। फिर ये इंटरमीडिएट वन जो है दूसरे बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा, तो O माइनस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है, तो ये हाइड्राइड H माइनस के फॉर्म में यहां पे अटैक करेगा बिकॉज ये बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे निगेटिव और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो H माइनस यहां पे शिफ्ट हो रहा है। तो H माइनस जो शिफ्ट हो रहा है यहां पे H माइनस शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट कह रहे हैं हम लोग, और ये जो शिफ्ट है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, और यहां पे हम टेम्परेचर्स को थोड़ा हाई रखते हैं तो ये फॉर्म करता है PH C डबल बॉन्ड O OH और प्लस इधर हम लोग लिख देते हैं ECH2O माइनस। अब आप देखें ये एसिड बन गया, ये बन गया आपको एसिड और O पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या बन गया बेस। अब यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा तो ये जो H प्लस आयंस है ये O माइनस के पास आएगा, तो O माइनस के पास आएगा तो ये फॉर्म करेगा PHC डबल बॉन्ड O माइनस एसिटेट आयंस और प्लस इधर हम लोग बना देंगे PH फिनाइल है CH2OH, तो ये बन गया आपको एसिटेट आयंस और ये बन गया अल्कोहल। अल्कोहल आपका जो है रिड्यूस प्रोडक्ट है और एसिटेट आयंस आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हम मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अब एक चीज यहां पे देखिए, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका हम रेट कांस्टेंट K1 मान लेते हैं। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि K1 इक्वल टू इसको I1 कंसंट्रेशन ऑफ I1 और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PHCHO। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा जहां पे हम लोग लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आप इसे I1 माइनस के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं K